नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल अपने मार्केट के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं, कहां करनी है खरीदारी, कहां करनी है बिक वाली और कौन से लेवल अपने को ट्रैप कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक होने वाले हैं जिनमें आई है कुछ न्यूज और कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर कुछ अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इन सारे लेवल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद हो लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो अपने बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, जहां पे शुरू से शुरू करते हैं और आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जहां पे हम लोग देखेंगे लास्ट के डे अगर बात करें फ्राइडे के डे में, जहां पे हमने देखा है इस लेवल को ब्रेक डाउन किया लेकिन वहां से रिकवरी अपने को देखने को मिली और ऐसे यहाँ पे कायास लगाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर कि अब यहां से मार्केट में जो भी गिरावट थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक दो दिन या फिर तीन चार दिन जो भी है, अपने को एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दिवाली बेस या फिर दिवाली रैली भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके बाद जो सेलिंग आएगी ये कुछ नहीं रोक पाएगा और उसके बाद एक अच्छा खासा अपने को फॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे 24,400 का पहला टारगेट होगा डाउन साइड की तरफ। उसके बाद देखेंगे तो सीधा 24,200 और हो सकता है अपने को 24,000 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए। तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करना है आने वाले दिनों के लिए। प्लस हम लोग जो भी अक्टूबर के अभी दिन बचे हुए हैं वो और नवंबर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, लॉन्ग साइड में जो भी हम लोग ट्रेड बनाने वाले हैं उसमें थोड़ा सोच समझ के ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस अभी हिट होंगे, अच्छे खासे स्टॉप लॉस हिट होते हैं क्योंकि मार्केट अभी ट्रैप कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो आपने देखा होगा जो भी एफआईआई के डाटा से जिन्होंने अभी इस पूरे मंथ में सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग करी है, उसका इफेक्ट अभी प्रॉपर तरीके से आना बाकी है। तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करना है। जो भी रिटेलर्स है उनको फंसाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में एक अच्छा खासा ट्रैप देखने को मिल सकता है, तो हाईयर लेवल पर फंसने की कोशिश ना करें। ऐसी मेरी खुद की रिसर्च है। बाकी अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो फ्राइडे के डे में जैसा कि गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन के बाद अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, जहां पे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अपने को बैंकिंग सेक्टर को। जहां पे हमने बैंकिंग सेक्टर में हमने बैंक निफ्टी को हमने क्लियरली बोला था कि वो अगर सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, जैसे हमने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आऊं और बैंक निफ्टी के सपोर्ट को हमने बोला था कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो अपने को अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला और प्रॉपर इसको रिकवर करते हुए दिखा। तो सेम अगर बैंक निफ्टी में यहां से बाइंग आई है, मतलब यहां पे अपने को निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो अगर मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहां कंपेयर करता हूं तो अपने को देखने को ये मिलेगा कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश है निफ्टी के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन आएगी वो निफ्टी लेके आएगा, ना कि अपने को बैंक निफ्टी लेके आएगी। अब दोबारा से एक बार हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने देखा फ्राइडे के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 24,854 के आसपास। तो अगर मैं देखता हूं कल के मतलब मंडे के डे में अगर 24,890 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो अपने को अच्छा खासा ऊपर के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये दोबारा से ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है 24,700 के नीचे, तो डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कोटक बैंक का रिजल्ट आया है या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआई बैंक काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है, तो इसके बेस पे हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन अपने को बुलिशनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी के लिए, उसको अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर सस्टेन कर जाना। अगर मैं यहाँ पे लेवल निकाल के आता हूं तो यहाँ पे 24,880 का लेवल, 24,890 का लेवल होने वाला है। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जहां पे ऊपर के टारगेट की बात करते हैं, इंट्राडे की बात करता हूं मैं। अगर मैं इंट्राडे टारगेट की बात करता हूं तो 24,920 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो सीधा 25,000 का टारगेट होगा और उसके बाद देखेंगे तो सीधा 25,080 और 25,100 के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे। फिर ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की यहाँ पे मार्किंग करता हूं तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके चल सकता हूँ रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दिया और एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो जो पहला एक बढ़िया रेजिस्टेंस निकल के आता है निफ्टी के लिए वो होने वाला है 25,025 से लेकर 25,100 का जो लेवल है, ये 75 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है, ये बढ़िया रेजिस्टेंस निकल के आएगा निफ्टी के लिए। अगर उसके बाद हम लोग देखते हैं निफ्टी के लिए तो एक अच्छा खासा जो लेवल निकल के आता है वो होने वाला है 25,200 से लेकर 25,240 250 के लेवल, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। अगर निफ्टी को एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है 25,250 के ऊपर डेली की क्लोजिंग और साथ में नेक्स्ट डे सस्टेन करना। अगर क्लोजिंग के साथ में सस्टेन कर जाता है 25,250 के ऊपर तो अपने को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा और भी बुल रन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक सस्टेन नहीं करता तो ध्यान रखना निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कमजोर, सॉरी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा कमजोर लग रहा है। और अगर यहां से मार्केट जब फॉल आएगी तो निफ्टी सबसे बड़ा वहां पे लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो बात हो गई जो भी रेजिस्टेंस है उसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ सपोर्ट के लेवल के बारे में। जैसे कि अगर पैनिक देखने को मिलता है कल के डे में या फिर अपने को देखने को मिला है ट्यूसडे में,
तो 24,800 का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है अभी के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो अपने को इंट्रा डिवाइस अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ सपोर्ट के लेवल की मैं बात करता हूं तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे सीधे निकल के आते हैं। ये सपोर्ट लेवल जो निकल के आते हैं वो होने वाले हैं 24,730 से लेकर 24,680 690 का एक लेवल है, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है इंट्राडे वाइज। लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, सेलिंग अगर कंटिन्यू रहती है, तब अपने को एक लास्ट उम्मीद बचेगी जो भी बुल्स के लिए होने वाली है। उस अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो वो होने वाला है 24 या इंट्राडे वाले जो लेवल है उनकी मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूं। तो इंट्राडे के लिए जो भी सपोर्ट अगला बनता है, लास्ट आखिरी उम्मीद बुल्स के लिए होगा, वो होगा 24,600 24,560 550 का लेवल होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर अच्छा खासा फॉल यहाँ पे पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ में अपने इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। अब एक बार आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं डेली बेसिस पे, मतलब पोजिशनल अगर मैं बात करता हूं, तो अगर कल के डे में यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी, मतलब अगर जो कल के अपने हाई थे, फ्राइडे के हाई जो भी थे 52,200 का लेवल, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी, तो अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर प्लस जो भी अपने बैंकिंग एचडीएफसी बैंक की बात करें, या फिर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, या फिर आईसीआई बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, साथ में बैंक निफ्टी भी। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता, थोड़ा सा चिंता की बात है। अब बात करते हैं पोजिशनली रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली रेजिस्टेंस एक ये है जो कि एक गैप फिलिंग यहाँ पे बन सकता है। अब पोजिशनली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो ये लेवल निकल के आते हैं 53,250 से लेकर 52,820 का लेवल, जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। और गैप फिलिंग करके हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा लीड करता है बियर मार्केट को, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा अपने इंडियन मार्केट के अंदर। ये बात हुई पोजिशनल। अब मैं बात करता हूं इस लेवल को, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि फ्राइडे का लो था। अगर ये ब्रेक हो जाता है, जो लेवल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये निकल के आते हैं 51,000 का लेवल। अगर ये 51,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो अपने को सीधा अगर मैं पोजिशनली टारगेट देखता हूं डाउन साइड की तरफ, तो वो निकल के आता है 50,500 का। उसके बाद देखेंगे 50,300, और हो सकता है भी आने वाले टाइम में अपने को 50,000 से लेकर 49,850 के लोअर टारगेट भी हिट कर सकता है बैंक निफ्टी। बात करने वाले हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं इंट्राडे बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे बेसिस की बात करता हूं तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट जा चुका है, एंट्री होना थोड़ा सा बाकी है। अब यहाँ पे कल दर्शाएगा कि कितना बड़ा गैप अप देखने को मिलता है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, ठीक ठाक से रिजल्ट आया है। अपना कोटक बैंक का भी रिजल्ट बढ़िया आया है। अपना एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिला था लास्ट फ्राइडे को, और जिसने मोमेंटम भी दिखाया। तो कितना बड़ा गैप अप देखने को मिलता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, जो लेवल निकल के आता है 52,350 360 का लेवल, तो अपने को और भी ऊपर के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और फिर देखेंगे हो सकता है ये गैप फिलिंग करके दोबारा से अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी परफॉर्म करता हुआ दिखे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, और या फिर इसी के रेंज के आसपास ओपन होता है, जैसे कि अपना रेंज निकल के आता है रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है 52,200 से लेकर 52,350, या फिर 52,400 के लेवल। इसके बीच में अगर ओपन होता है अपना बैंक निफ्टी और थोड़ा सा भी बेयरनेस दिखाता है, तो लॉन्ग साइड से अपने को बचना है, क्योंकि एक तरफा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाएगी यहां से अगर गिरावट आती है तो। बात करेंगे सपोर्ट के लेवल की। सपोर्ट लेवल अपने यहाँ पे निकल के आता है 52,020 से लेकर 52,000 का एक लेवल बनता है, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है इंट्राडे बेसिस के लिए। लेकिन अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो अपने पास जो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट निकल के आते हैं, अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो छोटा सा सपोर्ट होने वाला है। और इसके रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो ये निकल के आता है 51,880 से लेकर 51,800 का लेवल होगा, जो कि पहला सपोर्ट होगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो अपने पास सीधा जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो होने वाला है ये 51,600 से लेकर 51,450 का एक अगला सपोर्ट निकल के आता है। तो इस लेवल को मंडे के लिए फॉलो करके चलना है। अब बात करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर, जो कि कुछ ब्रेकआउट के कगार पे हैं, या फिर किसी के अंदर आई है एक अच्छी खासी न्यूज। अब जो सबसे पहले रडार को होने वाला है वो है विप्रो का काउंटर। विप्रो का हमने हीरो जीरो दिया था ट्रेड टेलीग्राम के अंदर। हाँ, स्टॉप लॉस होते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ गलतियां हुई हैं, लेकिन प्रॉपरली वो उसमें लिखा गया था कि हीरो जीरो है। और जब ट्रेड यहाँ पे 2x 3x होते हैं, तो उसमें भी कोई हमें ये नहीं बोलता कि सर आपका ट्रेड बहुत अच्छा चला है। लेकिन जहां पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन में जो इससे कि बड़े लॉट साइज होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आयशन मोटर का दिया था, जहां थोड़ा नीचे आए तो लोग बस एक मौका चाहिए ट्रोल करने के लिए। तो होता है, ट्रोलर्स होने चाहिए, ताकि उन्हीं की बदौलत हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा करने की ट्राई करते हैं।
तो होता है, लेकिन हाँ, अगर अच्छा होता है तो आपको मोटिवेट भी करना चाहिए ताकि हम लोग और भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो जैसा कि रिजल्ट तो ज़्यादा बेटर नहीं था विप्रो का, लेकिन क्या है, इन्होंने जब बोनस शेयर इश्यू किया था, इसके तौर पे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को बाइंग देखने को मिला, और जो रेजिस्टेंस था उसको इसने क्रॉस नहीं किया। जो लास्ट टाइम जो एक रेजिस्टेंस था उसको दोबारा से टच करके वहां से लास्ट टाइम फिर से बिक वाली देखने को मिली। तो फ्राइडे की बात करते हैं तो 558 के आसपास जहां पे इसने हाई लगाया, और क्लोजिंग यहाँ पे 10 रुपए नीचे देखने को मिली, मतलब 548 के आसपास। तो अगर यहां से हम ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है 560 के ऊपर विप्रो को सस्टेन करना। अगर सस्टेन नहीं करता तो यहाँ पे सेलिंग दोबारा से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। अभी के अकॉर्डिंग जो विप्रो का सपोर्ट नजर आता है वो होने वाला है 525 से लेकर 520 का एक बढ़िया सपोर्ट है। इसके बीच में अगर कल डाउनफॉल देखने को मिलता है 534 530 के आसपास, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग इंट्राडे बाइस में हम लोग बाइंग के साथ में जा सकते हैं। बात करने वाले हैं इन्फी के बारे में। इन्फी की बात करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पे अपने को अच्छा खासा फॉल तो देखने को मिला ही मिला, जिसके बेस पे जो रेजिस्टेंस था उसको फेस करते हुए आ रहा था विप्रो, और यहां से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। लगभग हम लोग बोल सकते हैं 5% का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला विप्रो के अंदर। पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लगभग 88 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1880 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के अकॉर्डिंग जो इसका सपोर्ट नजर आता है वो होने वाला है 1860 का लेवल। अगर 1860 के लेवल को ये ब्रेक कर जाता है तो एक बहुत बड़े रेंज का ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग चार्ट देखेंगे टीसीएस का। टीसीएस में क्या था, टीसीएस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, एक बड़े रेंज का बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे फॉल हुआ, और उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जरूरी है 1860 को ब्रेक करना। अगर ब्रेक करता है तो, अगर ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है 2000 के लेवल को, या फिर हम लोग देखेंगे 1980 के लेवल को तो क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के अकॉर्डिंग। अगर सस्टेन नहीं करता तो यहाँ पे दोबारा से एक रेंज में फंसेगा, और जिस साइड भी इस बॉक्स को अपने को मार्क करके चलना है, इस बॉक्स को यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ऊपर के लेवल पे जब भी जाना है तो 1980 को ऊपर ही जाना है, और नीचे के लेवल पे अपने को तभी जाना है जब भी 1860 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए। बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। रिजल्ट आया है, रिजल्ट अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, और स्टॉक ने भी लास्ट टाइम मतलब फ्राइडे की बात करते हैं लगभग आधे परसेंट का यहाँ पे तेजी दिखाया। और तेजी हम लोग आधे परसेंट का नहीं बोल सकते हैं, जहां पे इसने अच्छा खासा लो भी लगाया था, जहां पे इसने लो लगाया था 1654 के आसपास, और इसने हाई मारा था 1691 के आसपास। क्लोजिंग देखने को मिली 10 रुपए नीचे 1681 के आसपास। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है 1696 97 के ऊपर सस्टेन करना, अगर यहां से बुल रन मार्केट में इसको लीड करना है तो। लेकिन सपोर्ट लेवल अभी के अकॉर्डिंग निकल के आता है 1650 का। अगर 1650 के नीचे एचडीएफसी बैंक सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो अच्छे खासे यहाँ पे लोअर लेवल देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ अगर 1697 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है एचडीएफसी बैंक तो यहाँ पे अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआई बैंक में अगर मैं देखता हूं तो मुझे सबसे बढ़िया अभी देखने को ऐसा लगता है कि आईसीआई बैंक यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा है, और एचडीएफसी बैंक, और अगर मैं आईसीआई बैंक के चार्ट का कंबाइन करता हूं तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है बुल मार्केट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात वही चिंता की बात होने वाली है जो कि निफ्टी यहाँ पे कर सकता है। अब अगर मैं देखता हूं आईसीआई बैंक के बारे में, तो जो कि 1264 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 1220 का एक बढ़िया सपोर्ट है। कोई भी डिप देखने को मिल सकता है, मिलता है अगर 1240 1242 1245 के आसपास तक हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। बात करेंगे अगर टारगेट की, तो यहाँ पे पहला जो टारगेट निकल के आता है वो होने वाला है 1280 1290 92 का, और उसके बाद हो सकता है गैप फिलिंग जो कि 1300 1320 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं अगले स्टॉक के बारे में, ये भी होने वाला है अपना बैंकिंग सेक्टर से, नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। रिजल्ट अच्छे खासे देखने को मिले हैं, और यहां अगर मैं बात करता हूं क्लोजिंग बेसिस की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 1871 के आसपास। जरूरी है जो कि थर्सडे में जो गिरावट देखने को मिली थी उसी के हाई के आसपास इसने हाई लगाया, और दोबारा से यहाँ पे फॉल देखने को मिली। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है 1880 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन नहीं करता तो दोबारा से लोअर लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है कोटक महिंद्रा बैंक, तो यहाँ पे 1890 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 1910 से लेकर 1920 के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सपोर्ट निकल के आता है जो कि फ्राइडे का लो होने वाला है। बात करें तो लेवल निकल के आते हैं 1845 का। 1845 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है कोटक महिंद्रा बैंक, तो यहाँ पे रोकने के लिए कुछ आसपास नजर नहीं आता, तो सीधा 1820 से लेकर 1800 के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे
तो बाइंग के साइड में जाएंगे, और नीचे सस्टेन करे तो सेलिंग के साइड में जाना है। बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के चार्ट के बारे में, जैसा कि इसके रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। प्रॉफिट लगभग 94% यहाँ पे उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। अगर मैं चार्ट की बात करता हूं तो लास्ट के 3-4 दिनों में अच्छी खासी ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है। तो ये दिखाते हैं कि सेलर्स शेयर में अभी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो 3013 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब रिजल्ट के देखे तो रिजल्ट के बेस पे मुझे लगता है कि एक बड़ा गैप अप होना चाहिए। तो अगर बड़ा गैप अप होता है, इस लेवल को अपने को ध्यान में रख के चलना है, और जो लेवल निकल के आते हैं वो होने वाला है 3300 से लेकर 3250 का लेवल। एक बहुत बढ़िया और एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस मुझे अभी के अकॉर्डिंग नजर आता है। अगर इसके बीच में एंट्री हो जाती है मंडे या फिर ट्यूसडे के डे में, तो अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और वहां पे थोड़ा सा भी अपने को बेयरनेस दिखाता है तो अपने को 3310 3305 के 5 मिनट या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग जा सकते हैं डाउन साइड के ट्रेड के साथ में। अब बात करने वाले हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अगर कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की प्लानिंग की है तो प्लीज एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं मेरी खुद की रिसर्च है, और जो भी मैं लेवल्स यहाँ पे फॉलो करता हूँ, जो भी मैं रिसर्च इस वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ, तो किसी को भी बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं होने वाली है। बेटर होगा, आपकी मेहनत की कमाई है, एक बार खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस होता है तो वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है और आपके कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो उस ट्रेड को इग्नोर करना ही बेटर होगा। तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। अगर रिसर्च मैच करता है तो जाइए और रिस्क रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तब ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उस ट्रेड को इग्नोर कीजिए। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। निकल के आता है टेक महिंद्रा काउंटर। और टेक महिंद्रा आपको कितनी बार हमने जब वीडियो में शूट किया था तभी आपके साथ बोला था कि जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे अपने को बियरिश नहीं होना है। अब यहाँ पे देखें तो अभी सपोर्ट जब ये हमने यहाँ के आसपास जब हमने शेयर किया था तो हमने बोला था कि ये सपोर्ट यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। तो 1570 का अभी भी सपोर्ट वो कायम होने वाला है अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है। और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट लगभग 45% यहाँ पे अप देखने को मिला है। तो इसके बेस पे एक अच्छा खासा गैप अप होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कमेंट्री बेसिस पे या फिर किसी अदर न्यूज के कारण अगर इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो 1570 के लेवल को ध्यान रख के चलना है, वो सपोर्ट है। और उसके बीच में अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अपने को साथ जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग के साइड। लेकिन अब यहाँ पे अगर हो जाता है बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, और अपने को अगर मौका मिलता है सीधा 1790 या फिर 1820 के रेंज में, तो यहाँ पे अपने को बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और इसके बीच में अगर आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाइंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और ये थोड़ा सा प्राइस को नीचे की तरफ धकेल सकता है। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है डालमिया भारत का काउंटर। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है लगभग 60% यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है रिजल्ट के अंदर। जहां पे अगर मैं बात करता हूँ क्यू एंड क्यू में, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर पे कंपेयर करते हैं, तो 60% वहां पे डाउन देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो भी 2% का डाउनफॉल देखने को मिला है, और क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो लगभग 15% का डाउनफॉल देखने को मिला है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इबिट्टा मार्जिन के अंदर, तो ये भी लगभग 27% डाउनफॉल देखने को मिला, और मार्जिन में अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी लगभग 14% डिक्लाइन देखने को मिला। तो मतलब रिजल्ट हर एक बेसिस पे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे लग रहे हैं मुझे। इसके बेस में अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस ये निकल के आता है, जो कि 1740 से लेकर 1700 का एक लेवल होने वाला है। इसके बीच में अगर आता है तो अपने छोटे से मतलब रिस्क के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो। बात करने वाले हैं यूको बैंक के बारे में। यहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इजाफा देखने को मिला, लगभग 50% यहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे अपमूव देखने को मिला है। अब लास्ट के हमने 3-4 दिन की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा अपने को स्टॉक ने यहाँ से रिकवरी लगाने की कोशिश की। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट निकल के आता है 44 का। क्लोजिंग देखने को मिली है 45.68 के आसपास। लेकिन अगर रिजल्ट के बेस में कोई भी बड़ा गैप अप होता है तो अपने को ध्यान रख के चलना है कि 49 और 51 के बीच में जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा इतनी आसानी से। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो 44 के डेली क्लोजिंग बेसिस के साथ में हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो टारगेट यहाँ पे 47, 48 और उसके बाद लगभग 49 से 50 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो रिजल्ट यहाँ पे काफी घटिया देखने को मिला, जहां पे लगभग 23% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला।
काफी घटिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जहां पे हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे रिजल्ट काफी बढ़िया पोस्ट कर रहे हैं। इवन यहाँ पे अगर पीएसयू बैंक की भी बात करते हैं तो उनके रिजल्ट भी काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन इस बैंक ने काफी घटिया यहाँ पे परफॉर्म किया है। और अगर मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर से यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो लगभग 39% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला प्रॉफिट के अंदर। और अगर मैं ईयर एंड ईयर से कंपेयर करता हूँ तो 23% का डिक्लाइन देखने को मिला। एनआईआई की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 9% का अप देखने को मिला, और यहाँ पे अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर से बात करते हैं तो 5% का डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब रिजल्ट अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। बाकी अगर बात करते हैं, कुछ न्यूज भी आई है जो कि ब्रोकर्स ने इसके टारगेट को डाउनग्रेड किया है, और लगभग 180 185 का यहाँ पे टारगेट उन्होंने बोला है कि मतलब आने वाले टाइम में 180 85 का टारगेट उन्होंने दिया है इस स्टॉक का। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी काफी पहले जब ये 205 200 कुछ के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तभी आपके साथ हमने टेलीग्राम में शेयर कर दिया था कि ये काफी घटिया है, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर अभी खरीदारी करना या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि सही टाइम नहीं होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो भी रिसर्च है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। इवन आप हमारे बैकअप प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप चैनल हो गया, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, जहां पे काफी फास्ट मतलब जो भी रिसर्च होती है या फिर फास्ट को रिप्लाई मिलता है टाइम से। तो उसके लिंक भी हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी कमेंट्री के बेस पे अगर गैप अप होता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी करना चाहिए, ना कि इसके अंदर बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च ऐसा बोलती है कि इसके अंदर खरीदारी करने से बचना चाहिए। बात करते हैं ग्रासिम के बारे में। ग्रासिम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो सकता है, कि अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की भी कोशिश करती है, ये लीड कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला 2710 के आसपास, या फिर मौका मिलता है 2715 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस हमें लगा के चलना है 2680 85 का 15 मिनट या फिर 1 घंटे के क्लोजिंग बेसिस पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है इसके। जब ये अगर नीचे आता है 2710 2715 के आसपास, तब अपने को आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है तो बाइंग के साइड में जाना चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। एक बहुत बड़े रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। जब ब्रेकआउट देगा तो सीधा पहला टारगेट होगा 2790 का, और जैसे ही ये 2792 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, सीधा 2825, और उसके बाद हो सकता है 2850 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे ग्रासिम के अंदर। बात करने वाले हैं आरवी लेबोरेटरीज के बारे में, जैसा कि हमने चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम के अंदर। लास्ट टाइम जब हम लोग बात करें फ्राइडे के डे में लगभग 10% का अपर सर्किट देखने को मिला था। सपोर्ट बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है 170 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग देखने को मिली है 194.95 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मोमेंटम कैरी करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पे 204 210 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखें तो 220 से लेकर 230 का सेकंड टारगेट, और जब ये 235 36 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब इसके अंदर काफी बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बात करें डिप की, अगर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल लगता है तो 180 तक जो भी डिप है इसके अंदर हम लोग खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्टॉप लॉस जो होने वाला है डेली क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। एक काफी बड़े रेंज का इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ी इसके अंदर टारगेट देखने को मिलेंगे, तो इसको रडार में रख के चलना है आने वाले दिनों के लिए। बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 345 के ऊपर जब डेली की क्लोजिंग सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो इसमें अप मूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज इग्नोर करके चलना है। बात करने वाले हैं आईजीएल के बारे में। आईजीएल ने एक बड़े रेंज को ब्रेक डाउन किया इस कैंडल के साथ में, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, जबकि इसका तो रिजल्ट आना भी बाकी है। अब अगर मैं देखता हूं सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पे मंथली का एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होने वाला है, जहां पे एक वीकली का डिमांड जोन वेट करता हुआ दिख रहा है, और यहीं पे एक है डेली का डिमांड जोन। तो अगर मैं लेवल की बात करता हूं तो 415 से लेकर 400 या फिर 395 का एक लेवल निकल के आता है, जहां पे हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। मतलब काफी बढ़िया, मतलब ये लेवल होने वाला है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एंट्री होती है तो रिस्क काफी छोटा होगा और रिवॉर्ड यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूं, जिनको बिल्कुल भी बड़ा रिस्क नहीं लेना, उनके लिए जो लेवल निकल के आता है वो होने वाला है 405 408 का, जहां पे 400 या फिर 395 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां से देखने को मिल जाएगा आईजीएल के अंदर। बात करने वाले हैं आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है पीएसबी बैंक का काउंटर। इसके रिजल्ट भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं।
और यहाँ पे अगर देखें तो सेम यूको बैंक की तरह ही लास्ट के कुछ दिनों में यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश है। मतलब 50 रुपीज का जो लेवल होने वाला है अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है। क्लोजिंग देखने को मिली है 53 के आसपास। अगर कोई फ्लैट ओपन होता है तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के साथ में, खरीदारी के साइड में। टारगेट की बात करते हैं तो 55 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 55.70 और उसके बाद देखेंगे लगभग 57 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहीं पे एक निकल के आता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, जो कि लेवल की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 58.50 का लेवल। जब तक डेली क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन ना करें, मुझे लगता है खरीदारी के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च आने वाले वीक के लिए। बात करते हैं जाते जाते एक बार डॉ जोन्स के बारे में। अगर मैं डॉ जोन्स की बात करता हूं तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मतलब लास्ट टाइम की बात करें फ्राइडे को, तो थोड़ा सा नीचे देखने को मिली मार्केट और उसके बाद अपने को लगभग सस्टेन करता हुआ दिखाया डॉ जोन्स। तो कोई बड़ा क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। जो लास्ट टाइम आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किया था लगभग 43 या 300 का लेवल, जब तक उसके ऊपर एक डेली की क्लोजिंग नहीं होती है अपने को एक ऊपर के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है अगर यहां से गिरावट आती है तो सीधा एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है 42,700 42,750 का लेवल। एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है जब ये 43,300 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर आई है वीडियो पसंद, ऐसा लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपको टाइम से मिल सके। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।